हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो वी आर कंप्लीटेड स्टैटिक्स लास्ट क्लास इन मीडियन। तो आज अपन डिस्कस करते हैं मोड के बारे में। मोड क्या होता है, तो पहले अपन बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की एंड डिस्क्रीट सीरीज की। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज की। हम कितने फॉर्मूले मीडियन में अलग अलग मेथड से बहुत सारे फॉर्मूले किए। तो अब हमारे इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। पहली बात तो ये, अब थोड़ा जाके आराम मिलेगा। पहले कितने सारे फॉर्मूले किए, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अब अपन समझते हैं जो मोड होता क्या है। तो मोड होता है, इट इज द हाईएस्ट occurring ऑब्जर्वेशन। मतलब कि, या फिर अपन बोल सकते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंसी, जो क्या आती है, मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, वही होता है हमारा मोड। जिसका एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है 2, 4, 2, 8, 10, 3, 13, 4, 6, 8, 2। तो इस डाटा में मेरे पास 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1, 2, 3। तो 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है यहाँ पे मेरे पास, 3, 4, 1, 2। 4 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2। एंड बाकी 8 2 टाइम हुआ है, बाकी 1 1 टाइम है। तो मेरी मोस्ट यहाँ पे मेरा मोड की वैल्यू क्या आती है, 2, क्योंकि 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम। तो अपन इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। पहले बात करते हैं अपन इंडिविजुअल सीरीज की। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि मोड होता क्या है। जो हमारी क्या होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है। तो बात करते हैं अपन एक पहले इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज, जिसपे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा हमें क्या करना है, मोड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मेरे पास डाटा है 30, 40, 35, 45, 36, 25, 36, 25, 32 एंड 40, 46 एंड 47, 25 एंड 35। तो हमें क्या करना है, इस डाटा से क्या करना है, हमें मोड कैलकुलेट करना है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे 30 कितने टाइम रिपीट हो रहा है। चलो यहाँ पे अपन एक टेबल बना लेते हैं प्रॉपर, जिसके सामने अपन लिख लेंगे कि कौन सा डाटा कितने टाइम रिपीट हुआ है। तो 30 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 30 तो एक ही टाइम रिपीट हुआ है। फिर सेकंड पे आता है 40 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1, 2, 3, 43 टाइम रिपीट हुआ है। देन 35 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1, 2। तो 35 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 3। देन 45 1, 45 भी एक ही टाइम रिपीट हुआ है। देन 36 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1, 36 भी 1 ही टाइम रिपीट हुआ है। तो 36 भी 1 टाइम रिपीट हुआ है। देन 25, तो 25 1 एंड 2। तो 25 कितने टाइम रिपीट हुआ है हमारे पास, 2 टाइम। देन 32, 30 टाइम 1, तो 32 भी कितने टाइम रिपीट हुआ है हमारे पास, 1 टाइम रिपीट हुआ है। देन 40 हो गया, 46 भी 1 टाइम रिपीट हुआ है एंड 47 भी 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है हमारी, 40, जो कितने टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम। तो हमारी मोड की वैल्यू कितनी होगी, मोड इज इक्वल टू
40, ऐसे भी लिखना होता है नीचे, हैंस मोड इज 40 बिकॉज दिस इज मोस्ट occurring ऑब्जर्वेशन। और जो हमारा मोड है उसको तो अपन डिनोट करते हैं जेड से। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू 40, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। मोड लिखते हैं कोई इट्स ओके, बट अपन जेड भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो मोड है उसको अपन डिनोट करेंगे जेड से। तो मैं आगे जब भी जेड यूज करूँ आप समझना दिस इज द मोड। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी कुछ नहीं होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास एक्स भी गिवन होता है एंड एफ भी गिवन होता है, तो हमें देखना ही नहीं होता है। अपने यहाँ पे अपन ने खुद ने फ्रीक्वेंसी बनाई है एफ, वहाँ पे क्या होता है हमारे पास एक्स एफ दोनों गिवन होते हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा ईजी होती है। तो अपन बात करेंगे सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। कैलकुलेट द मोड from the following data। हमारे पास x गिवन है एंड f गिवन है। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू है 100, 200, 300, 400 एंड 500। यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी है 20, 30 एंड 15, 10, 5। ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमें क्या करना है, इससे जेड निकालना है। तो हमारा जेड मतलब क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है, तो मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। हंड्रेड कितने टाइम रिपीट हुआ है, 20 टाइम। 200 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 30 टाइम। 300 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 15 टाइम। 400 10 टाइम एंड 500 5 टाइम। तो हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 200, जो कितने टाइम रिपीट हुआ है, 30 टाइम। तो हमारी मोड की वैल्यू भी कितनी आएगी, 200। और हमें नीचे लिखना होता है बिकॉज मोड इज 200 बिकॉज दिस इज मोस्ट occurring ऑब्जर्वेशन। मैं ऐसा मान सकती हूँ क्या कि जो हमारा मोड है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में सबको क्लियर है? प्लीज बताना एक बार। अगर ये नहीं भी किसी को क्लियर, ये तो काफी इजी है ना, ये तो सबको क्लियर है। आई होप आपने मीन मीडियन कर लिया है, तो ये तो आप देखते ही कर लोगे, मैं ये मान सकती हूँ बिना फॉर्मूले के। बस हमें देखना जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ वही हमारी मोड की वैल्यू है। तो अपन थर्ड अपन डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो अब अपन बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर। थर्ड वन इज द कंटिन्यूअस सीरीज। तो जो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसमें हमारे पास डाटा कैसे होता है, क्लास इंटरवल होती है हमारे पास, जैसे 0 से 10, 10 से 20। मेरे को लगता है कि ये तो आप सबको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने इससे पहले इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो हमारे पास डाटा कैसे होता है, क्लास इंटरवल में। तो हमें क्या देखना होता है इसमें से, मॉडल क्लास। और हमारी मॉडल क्लास कौन सी होती है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हमारी मॉडल क्लास। बट हमारे यहाँ पे हमारे पहले के दो मेथड्स में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन हमारे कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0
माइनस F2 इंटू एच। तो आप सब L1 जानते हो, एच भी जानते हो, लेकिन आपके लिए ये सब नया है। तो अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा F1 क्या है, F0 क्या है एंड F2 क्या है। तो अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इतनी चीजें सबको क्लियर है इसमें करना क्या होता है, देन अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन। तो मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोड। यहाँ पे मेरे पास क्लास इंटरवल है एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है f। तो मेरे पास क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। ये क्या है, मेरे पास क्लास इंटरवल है। देन यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 10, 20, 35, 15 एंड 6। चलो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, हमें इससे क्या करना है, मोड निकालना है। देन अपन बात करते हैं हमारे फॉर्मूले पे, और इस मेथड में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमें क्या देखना है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी जो होगी वही क्या होगी, हमारी मॉडल क्लास। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 35। तो ये वाली क्लास क्या होगी, हमारी मॉडल क्लास। तो जो हमारी मॉडल क्लास होती है उसको अपन बोलते हैं F1, और F1 से पहले क्या आता है, 0। तो उससे ऊपर वाली क्लास क्या होगी हमारे लिए, F0, एंड उससे जस्ट नीचे वाली क्लास होगी F2। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा F0 क्या होता है, F1 क्या होता है एंड F2 क्या होता है। तो जो हमारी मॉडल क्लास होती है वो वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी F1, उससे ऊपर वाली F0 होती है और उससे नीचे वाली F2 होती है। इतना सबको क्लियर है। देन अपन बात करें फॉर्मूले पे, तो अपन अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो इसका हमारा L1 कितना है, 30 प्लस F1 कितना है यहाँ पे 35 माइनस F0 कितना है हमारे पास 20, देन 2F1 मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, माइनस F0 कितना था हमारे पास 20, देन F2 कितना हमारे पास 15 इंटू एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है हमारा एच। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। तो अब तो सारी वैल्यू पुट हो गई, अब तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ही करना है। देन द इजी। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कितनी वैल्यू आती है। आप लोग भी करना। ये कितना है 15, ये कितना होगा 70 माइनस 20 माइनस 15 इंटू 10। तो ये कितना आएगा 30 प्लस 15 डिवाइड बाई 70 से अपन 20 करेंगे तो कितना आएगा 50, 50 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35 इंटू 10। तो ये कितना आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन मैं ऊपर कर रही हूँ। 30 प्लस ये कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 3, तो 30 प्लस 10, और यहाँ पे नीचे कितनी वैल्यू थी 35 थी, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है 7। तो यहाँ पे कितना है 7। अब कितनी वैल्यू आएगी 30 प्लस 4.285। चलो मैं इस नीचे वाले को रफ कर रही हूँ। तो हमारी जेड की वैल्यू कितनी आई है 34.285। दिस इज द मोड वैल्यू 34.285। आप सबने कैलकुलेट कर लिया होगा अब तक। तो ये कितनी वैल्यू आई है इसकी 34.285। थर्टी 4.8। तो काफी इजी था, बस हमें क्या करना है इसमें फॉर्मूले को एक बार
हमें याद करना है, लर्न करना है, हमें नहीं समझ में आता है इसको बार बार रिपीट, अपन इस पर और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हमें फॉर्मूला को लर्न करने की भी नीड नहीं होती है, हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। अगर अपन 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारी मोड में तीनों की तीनों सीरीज कंप्लीट हो गई है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। अब अपन कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं इन इंक्लूसिव सीरीज में अपन मोड कैसे निकालेंगे, मोड इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। तो हमें क्या करना होता है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज कर। अब मैं आपसे ये तो नहीं पूछ सकती कि इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इस पे, तो सबको ये तो पता होगा ना कि इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है। तो मोड इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज, जहाँ पे हमारे पास डाटा किस तरह से होता है, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, किसी एक के अपर लिमिट दूसरे के लोअर लिमिट से सेम नहीं होते, दिस इज द इंक्लूसिव सीरीज। और जो अपन बात करते हैं कंटिन्यूअस में, वो कौन सी सीरीज होती है, एक्सक्लूसिव, जहाँ पे क्या होते हैं किसी एक के अपर लिमिट दूसरे के लोअर लिमिट जैसे सेम होते हैं। तो अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोड मेरे पास है यहाँ पे मार्क्स, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, मेरे पास मार्क्स है यहाँ पे 40 से 49, 50 से 59 एंड 60 से 69 एंड 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे मार्क्स गिवन है। फिर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, तो वो मेरे पास गिवन है 12, 10, 24, 15, 12 एंड 2। 54, 12, 10, 24, 15, 12 एंड 2। तो पहले हमें करना क्या होता है, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना होता है। जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज होती है, हमें क्या करना होता है, उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना होता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, लोअर लिमिट में से हमें सब्सट्रैक्ट करने होते हैं 0.5 एंड अपर लिमिट में प्लस करने होते हैं 0.5। तो अपन करते हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल देन फ्रीक्वेंसी। तो 40 में से अपन 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 39.5 एंड 49 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 49.5। देन बाकी ये सब सेम ही हो जाएगा, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सेकेंड वन इज द 49.5 देन 59.5 एंड 69.5 से लेके 79.5 एंड 79.5, 18.5 एंड 89.5 से लेके 99.5। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज कैसे करते हैं। अपन ने ये बहुत सारी क्लास में पहले भी किया है, तो मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को भी डाउट होगा। देन अपन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, 12, 10, 24, 15, 12 एंड 2। तो हमारी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, 24। तो ये क्या होगी हमारी मॉडल क्लास, दिस वन इज द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी F1, उससे ऊपर वाली क्या होती है हमारे लिए F0 एंड उससे नीचे वाली क्या होती है F2। इतना सबको क्लियर है। देन यहाँ पे अपन फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L1 कितना है हमारा
59.5 प्लस F1 कितना है हमारा 24 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 24 माइनस 10 माइनस कितना है हमारा F2 कितना है 15 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। 59.5 प्लस 24 माइनस 10 कितना होता है 14 डिवाइड बाई ये कितना होगा 48 माइनस 10 माइनस 15 इंटू 10 तो 59.5 प्लस 14 डिवाइड बाई 48 में से अपन 10 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना होगा 38 38 में से अपन 15 करेंगे तो कितना आएगा 23 इंटू 10 तो ये कितना आएगा 59.5 प्लस 140 डिवाइड बाई 23 140 डिवाइड बाई 23 तो यहाँ पे मैं ऊपर कर रही हूँ बाकी कितना आएगा ये 59.5 प्लस 23 को 140 को 23 से अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23 एक मिनट का आप लोग करके देखना मैं यहाँ पे करके देखती हूँ वन 38 2 आएगा 0 0 6.08 तो ये कितना आएगा 6.08 तो अपन इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 59.5 प्लस 6.08 दिस इज द 66.58 65.58 this is the value of the mode। तो हमें क्या करना है बाकी सिंपल सेम कंटिन्यूअस सीरीज जैसा ही करना है। पहले हमें जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज होती है उसको नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज या एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना होता है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हमारी मोड की वैल्यू कितनी आई है 65.58। अब हमने 2 बार फॉर्मूला लगा लिया है तो सबको फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा। बताना इतना क्लियर है तो अपन आगे चले नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अपने एक और कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं इस क्लास में। अपन बात करते हैं इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। मोड की बात करेंगे अपन ऐसे केस में जहां पे हमारे पास क्लास इंटरवल क्या है सेम नहीं है। तो इन केस ऑफ क्लास इंटरवल अनइक्वल, चलो अपन डायरेक्टली क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो हमें इजी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे मेरे पास क्लास इंटरवल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मेरे पास क्लास इंटरवल यहाँ पे गिवन है 0 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 35 एंड 35 से 40। यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 3, 5, 2, 26, 8।
तो इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। आपको लास्ट वाली नहीं दिख रही होगी, तो ये क्या है 35 से लेके 40 तक, 35 से लेके 40 तक, इसकी वैल्यू कितनी है 8। तो हम इस अनइक्वल क्लास को चेंज करेंगे इक्वल क्लास इंटरवल में। क्लास इंटरवल ये एफ आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है अपनी पहले ये देखते हैं। इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है इसमें। तो सबसे ज़्यादा हमारे बीच में किसका डिफरेंस है 10 का। तो अपन सब क्या कर लेंगे यहाँ पे 10 का डिफरेंस लेके बना लेंगे। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और सबसे ज़्यादा कितनी वैल्यू हमारे पास 30 से 4। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वल क्लास इंटरवल हो गया। देन अपन 0 से 10 में सब इंक्लूड कर देंगे जो 10 तक है। तो 0 से 10 तक की वैल्यू कहाँ है यहाँ तक, ये इसमें 3 इंक्लूड है, 2 4 3। तो ये सब किस में आएंगे 0 से 10 तक। तो ये कितने हो गए 9। तो 0 से 10 तक कितने आ गए 9। फिर 6 से लेके फिर 10 से लेके 20 के बीच में कितने, ये 2 5 2। तो इस 10 से 20 तक हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 7। देन 20 से 30 के बीच में 20, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास गिवन है। फिर 30 से लेके 40 के बीच में भी ये 2 है, तो यहाँ पे भी कितनी वैल्यू हो गई 14। तो अब समझ में आ गया होगा कि हम अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल क्लास इंटरवल में चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। तो सबसे ज़्यादा हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 20। तो ये क्या होगी हमारी मॉडल क्लास। दिस वन इज द मॉडल क्लास। जो इसके कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है हमारी F1, एंड इससे ऊपर वाली F0 एंड इससे नीचे वाली F2। इतना क्लियर है सबको। तो अपन बात करते हैं फॉर्मूले के ऊपर। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे L1 कितना है 20 प्लस F1 कितना है यहाँ पे 20 माइनस F0 कितना होता है 7। तो 20 माइनस 7 डिवाइड बाई 220। F0 कितना है यहाँ पे 7 माइनस F2 कितना है 14 इंटू H कितना है यहाँ पे हमारा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 10। तो 20 प्लस 20 माइनस 7 कितना होता है 13 डिवाइड बाई 40 माइनस 7 माइनस 14 इंटू 10। तो कितना आ गया है 20 प्लस 13 इन डिवाइड बाई 40 माइनस 7 कितना होता है 33 एंड 33 में से अपन 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग भी करके देखना, 19 इंटू 10। तो कितना आ गया 20 प्लस 130 डिवाइड बाई 19। 20 प्लस 113 डिवाइड बाई 19। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी हमारी, अपन करते हैं। मैं ऊपर वाला रब कर रही हूँ अब सम Z इज इक्वल टू 20 प्लस कितनी वैल्यू आएगी 130 को 19 से डिवाइड करना, 130 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 190। वन 14 एंड 16 आएगा ये आएगा 6.8
एंड यहाँ पे कितना हो गया 8 4, ये कितनी वैल्यू आई है हमारी 6.84, 6.84। तो जेड की वैल्यू कितनी आई है हमारी 26.84। तो हमारी मोड की वैल्यू कितनी आ गई 26.84। मोड इज इक्वल टू 26.84। मोड इज इक्वल टू 26.84। तो आज की क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया है, मोड के बारे में डिस्कस किया है। मोड में अपन ने क्या डिस्कस किया है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों के तीनों कंप्लीट कर लिए अपन ने। कुछ स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें फर्स्ट वन था हमारा, ये कौन सा है, फर्स्ट वन था इंक्लूसिव सीरीज को कैसे चेंज करते हैं, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कैसे करते हैं। तो आई थिंक आज की क्लास सबको क्लियर है। काफ़ी छोटी क्लास थी क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं, 2 सीरीज में तो हमें बिना किसी फॉर्मूले से मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आई थिंक आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। थैंक यू।